आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा ये जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी विथ ए डिफरेंस, एक अलग विश्वविद्यालय। इसमें विश्वविद्यालय अपने बारे में जो है बता रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय और महिलाओं के मामले में दूसरा सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है। राजस्थान में ग्रामीण परिवेश के बीच स्थित 850 एकड़ के परिसर में और 15,000 से अधिक छात्र हैं और एक विशिष्ट शैक्षणिक विचारधारा रखते हैं और मजबूत मूल्य वाले प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों में नर्सरी से डॉक्टरेट स्तर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश करते हैं। तो इसके द्वारा ये संकाय सदस्यों के लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसमें संकाय सदस्य कौन कौन? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फैकल्टी। इन पदों के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो विश्वविद्यालय के द्वारा ये कहा गया है कि उज्जवल, गतिशील और प्रतिबद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता और अपने सांकेतिक विषयों के अंदर, अपने फील्ड के अंदर जो विशेषज्ञ हैं उनसे जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अदर आर आल्सो वेलकम टू अप्लाई। अन्य भी अगर आवेदन करते हैं तो उनका स्वागत है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा किन किन सब्जेक्ट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ये जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। सबसे पहले देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रमुख सब्जेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये ऑटोमेशन है, ये मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इसके बाद में फिजिक्स है, ये बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है, ये फार्मेसी है। तो इन सब के लिए जो है ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद में अर्थ साइंस, ये जो डिपार्टमेंट है अर्थ साइंस, इसके अंदर जो है ये जो सब्जेक्ट हैं जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये रिमोट सेंसिंग, ये ज्योग्राफी, इनके अंदर जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इस डिपार्टमेंट के अंदर संस्कृत, इंग्लिश, फिर जर्मन, फ्रेंच, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स, इसके लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। फिर एजुकेशन के अंदर जो है एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये डिजाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट, इनके अंदर जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लॉ, इसके अंदर ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनके लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद देख सकते हैं होम साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अंदर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, इसके अंदर, और ये एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके अंदर जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। फिर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर प्रिंट जर्नलिज्म, ठीक है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर और फोटो जर्नलिज्म, इनके अंदर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा नर्सिंग के अंदर जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, आईएनसी, सीओए, बीसीआई नॉर्म्स, यानी योग्यता जो है वो यूजीसी या एआईसीटी या एनसीटी या आईएनसी या सीओए या
BCI के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग और तकनीकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर NCTE के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास में या तो BE की डिग्री होनी चाहिए या BTech की डिग्री होनी चाहिए या BS और ME की डिग्री होनी चाहिए या फिर MS और इंटीग्रेटेड MTech की डिग्री होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बात करें नॉन टीचिंग जो सब्जेक्ट है, तो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ UGC या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप वो क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं वो ही सेट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। वो UGC या CSIR द्वारा आयोजित नेट या फिर संबंधित विषय में PhD क्वालिफाइड होने चाहिए। UGC रूल्स के अकॉर्डिंग PhD की डिग्री आपके पास में है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर भी यही नॉर्म्स हैं, यही क्वालिफिकेशन है। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा उस विषय के अंदर नेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है या सेट या सेलेक्ट कंडक्ट कराई जाती है तो आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए या फिर आप PhD उस विषय में क्वालिफाइड होने चाहिए। PhD की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें और क्या कहा है, इसके साथ साथ इसमें ये कहा है कि वेतन यद्यपि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो वनस्थली विद्यापीठ है उसकी चयन समिति की राय के अनुसार जो है आवेदक की जो क्वालिटी है, उसकी जो योग्यता और एक्सपीरियंस है उसके अनुसार उसको कम या ज़्यादा वेतन भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसमें आरक्षण का लाभ भी अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग है, SC है, ST है, ये जो उम्मीदवार है इनको आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक जो बात है वो क्या है कि नियुक्ति के समय श्रमिकों को खादी पहनने की आदत डालनी होगी। यानी अगर आपका इसमें अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको खादी के वस्त्र ही पहनने होंगे। खादी के वस्त्र पहन करके ही आप जो है अपनी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकेंगे। ठीक है। अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और आवेदन फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी पासपोर्ट आकार की जो फ़ोटो है, ठीक है, और इसके साथ आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो बायोडाटा है, CV है, वो जो है उसके साथ में लगाना है। और आपका ये आवेदन फॉर्म 3 सप्ताह के अंदर अंदर जो है यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए। आवेदन फॉर्म के ऊपर जो एड्रेस लिखना है आपको, ये एड्रेस जो आवेदन फॉर्म के ऊपर लिखना है। तो 3 सप्ताह के अंदर ये यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेट है वो है 6 फरवरी। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन 2024 से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।